हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एसके सिन्हा के इंग्लिश क्लास में। और स्वागत है हमारे अकाउंट्स वाले के यूट्यूब चैनल पर, जहां से आप मुझे देख पा रहे हैं। ये जैसा हम लोग सेशन कर रहे थे, बिहार बोर्ड के 2025 के जो एग्जामिनी है उनके इंग्लिश का ये हमारा सेशन चल रहा है, जिसमें 2 चैप्टर आप पढ़ चुके हैं। पहला चैप्टर महात्मा गांधी के द्वारा लिखा हुआ इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, और दूसरा चैप्टर डॉक्टर जाकिर हुसैन के स्पीच पर आधारित भारत इज माई होम। और हम तीसरे चैप्टर की तरफ चल रहे हैं, जिस चैप्टर का नाम है ए पिंच ऑफ स्नफ। आपको पता है पिंच का मतलब क्या होता है? सबसे पहले हम थोड़ा चैप्टर का हिंदी करके समझ लेते हैं। पिंच का मतलब क्या होता है? पिंच का मतलब होता है चुटकी। आप लोगों ने एक डायलॉग तो बड़ा फेमस सुना होगा, देवदास फिल्म का एक डायलॉग आपने सुना होगा कि एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। आपने फिल्म का एक बड़ा ही चर्चित डायलॉग सुना होगा, एक चुटकी सिंदूर की कीमत तू क्या जानो रमेश बाबू। ये एक चुटकी, ये तो आपको पता होगा। उसी चुटकू को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? पिंच कहते हैं। और सिंदूर को क्या कहते हैं अंग्रेजी में? सिंदूर को अंग्रेजी में कहते हैं वर्मिलियन। परंतु यहां एक चुटकी सिंदूर नहीं है, नहीं तो खो जाना तो सिंदूर में ही, और इधर उधर ढूंढने लगना कि कहां कहां देखना है, कि कहां एक चुटकी सिंदूर का कहां कहां कीमत अदा करना है। आपको यहां चलिए, एक चुटकी सिंदूर की बात नहीं है। एक चुटकी क्या है? यहां स्नफ है। स्नफ, स्नफ का मतलब, स्नफ का मतलब होता है एक प्रकार का एक ऐसा पदार्थ जो सूंघ करके नशा के काम में लिया जाता है। पाउडर के जैसा एक नशीला पदार्थ होता है स्नफ, जिसको चुटकी से लेकर लोग सूंघ करके नशा का प्रयोग करते हैं। नशा कितने प्रकार से हम लेते हैं? इंजेक्शन के रूप में लेते हैं, खाते हैं, चबाते हैं, सूंघते हैं। तो ये सूंघने के लिए एक प्रकार का नशा है जो कहलाता है स्टफ, स्नफ जिसको कहते हैं। तो ये पिंच ऑफ स्नफ लिखा हुआ किनके द्वारा है? मनोहर मालगांवकर के द्वारा। और ये आपका चैप्टर नंबर 3, इसकी चर्चा आज हम लोग करेंगे। अब इसमें, इस चैप्टर में 2 मुख्य किरदार हैं, 2 मुख्य आपके इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं। एक तो कैरेक्टर है जो राइटर स्वयं है, मनोहर मालगांवकर, और एक इनके कैरेक्टर है, उनका नाम है ननू काका। नानू काका, नानू काका बड़े प्यार से राइटर, नरेटर यानी कहानीकार अपने मामा जी को नानू काका कहता है। यह कहानी आधारित है उसी नानू काका के बिहेवियर के ऊपर। नानू काका के ऊपर यह पूरा का पूरा कहानी आधारित है। जो किनके मामा जी हैं? ये मामा जी हैं हमारे राइटर के मामा जी हैं। राइटर कौन? मनोहर मालगांवकर के मामा जी हैं। मनोहर मालगांवकर दिल्ली में एक मिनिस्ट्री में ये जॉब करते हैं, और ये अभी नई नई इनकी जॉब लगी है। ये अभी प्रोबेशन पीरियड यानी अस्थायी रूप से अभी इनकी जॉब लगी है, अभी वो प्रोबेशन पीरियड में है। और जब मामा जी को पता चलता है कि उसका भगना किसी मिनिस्ट्री में काम करता है, तो उनका भी मन करता है दिल्ली आकर के किसी मिनिस्टर से मिलने का। तो मिनिस्टर से मिलने का उनका मन करता है, और उसी कारण से वो चले आते हैं दिल्ली। किसके पास चले आते हैं? तो अपने भांजे के पास, अपनी बहन से मिलने के लिए। तो चलिए यहीं से कहानी की शुरुआत करते हैं। तो आप याद रखिएगा कि इस कहानी के 2 मुख्य पात्र हैं। एक पात्र है हमारे नानू काका जो नरेटर के मामा जी हैं, यही मुख्य पात्र हैं, और दूसरा हमारे कहानीकार यानी मनोहर मालगांवकर। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। हम लोग देखते हैं आगे मनोहर मालगांवकर जी की कहानी को थोड़ा पढ़ते हैं। यहां से हम बात करते हैं समरी की। यह हमारा समरी है मनोहर मालगांवकर का लिखा हुआ जो स्टोरी है, इसकी यह समरी है। तो चलिए यहां से बात करते हैं समरी की। ए पिंच ऑफ स्नफ इज फैक्ट ए डिटेल्ड कैरेक्टर स्केच ऑफ नानू काका। कहता है ये जो स्टोरी है, ये नानू काका जो मनोहर मालगांवकर के मामा जी हैं, उनके कैरेक्टर का डिटेल्ड कैरेक्टर स्केच है, यानी उनके
चरित्र चित्रण है कि वो किस प्रकार के व्यक्ति हैं और किस प्रकार का उनका बिहेवियर है, उनका कैरेक्टर कैसा है, इसी पर यह कहानी आधारित है। मैटरनल अंकल, मैटरनल अंकल किसको कहते हैं? मामा को कहते हैं मैटरनल अंकल। मामा को कहते हैं मैटरनल अंकल का मतलब होता है मामा, और अगर कहीं लिखा जाए पैटर्नल अंकल का मतलब होता है चाचा। पैटर्नल मतलब पिता के तरफ के जो अंकल हैं ये चाचा, और कौन? चाचा और फूफा दोनों, लेकिन पैटर्नल अंकल चाचा मैंने पिताजी के जो भाई हुए, पैटर्नल मतलब पिता, तो पिताजी के जो भाई हुए वो हो गया मैटरनल अंकल यानी चाचा। और मैटरनल का मतलब है मां, मैटरनल संबंध होता है मां से, तो मैटरनल अंकल मतलब मामा जी, माता के भाई, ये मामा जी। अब दो फैमिली में हम लोग जीते हैं, एक हमारा पैटर्नल फैमिली है, एक हमारा मैटरनल फैमिली है। पैटर्नल फैमिली मतलब हमारा जो पिताजी के तरफ का जो खानदान है, मैटरनल फैमिली का मतलब हमारी माता जी का जो खानदान है। मतलब पैटर्नल मतलब ददिहाल और मैटरनल मतलब ननिहाल। तो यहां पर मैटरनल अंकल है वो नानू काका, किन के? नरेटर के, जिन्होंने कहानी लिखी है, और कहानी लिखी है मनोहर मालगांवकर ने। Who does not hesitate to play fraud upon the mighty and the powerful। कहता है वो उनके मामा जी बड़े शातिर किस्म के इंसान हैं, बड़े फ्रॉड टाइप के हैं। फ्रॉड मतलब किसी को ठगते नहीं है पैसा उसा, लेकिन अपना काम निकालने के लिए किसी से झूठ भी बोलना पड़े तो बड़ी आसानी से झूठ बोल देते हैं और अपना काम निकाल देते हैं। इतना ही नहीं, वो झूठ तो छोटे मोटे लोगों से नहीं, बड़े पावरफुल लोग जैसे मिनिस्टर जैसे बड़े से बड़े लोगों के सामने भी झूठ बोलने में उनकी जबान नहीं लड़खड़ाती है। He has a great capacity to create an impression over the influential persons। कहता है उनके पास बड़ा पावर है, बहुत बड़ा पावर है। किस बात का? वो बड़े वाक्पटु हैं, बोलने की कला उनकी बड़ी अच्छी है, और अपने बोलने की कला से सामने चाहे जितना बड़ा सा बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो उसको बड़ी आसानी से पटा लेते हैं, बड़ी आसानी से उसको अपनी बातों में उसको उलझा देते हैं और उस पर अपना प्रभाव छोड़ देते हैं, भले उसके लिए उन्हें थोड़ा झूठ भी बोलना पड़े। प्रभावशाली व्यक्तियों के ऊपर भी वो अपना इंप्रेशन जमा लेते हैं। इन्फ्लुएंसर मतलब होता है प्रभावशाली। That they became willing instruments for the fulfillment of his practical ends। और इस प्रकार से उनका प्रैक्टिकल एंड्स, उनका जो अपना जो प्रायोगिक जीवन में जो उनके जो काम जो करते हैं, उनके काम करने का तरीका यही है कि इन केन प्राकरेन वो अपना काम निकाल लेते हैं, चाहे उसके लिए उन्हें झूठ का सहारा ही क्यों न लेना पड़े। बड़े प्रभावशाली व्यक्ति हैं ये, और इस प्रकार से वो क्या कर लेते हैं, अपना काम वो निकाल लेते हैं। अब आगे की हम बात करते हैं। अगला देखो आगे क्या कहता है। आगे कहता है आपको द नरेटर हु वाज एन अंडर सेक्रेटरी, जैसा मैंने शुरू में ही कहा अंडर सेक्रेटरी है, दिल्ली के सेक्रेटेरिएट में वो काम करते हैं। अभी अंडर सेक्रेटरी के पोस्ट पर कौन है? नरेटर मतलब कहानीकार मनोहर मालगांवकर दिल्ली के सेक्रेटेरिएट में, एक मिनिस्ट्री के ऑफिस में, एक मंत्रालय में अंडर सेक्रेटरी के पोस्ट पर वो काम करते हैं और वो रहते हैं अपनी मां के साथ दिल्ली में। वॉज इन्फॉर्म्ड बाय हिज मदर, एक दिन उनकी मां ने मनोहर मालगांवकर को मतलब नरेटर को उन्होंने इंफॉर्मेशन दिया, क्या? दैट नानू काका वाज कमिंग टू सी सम मिनिस्टर इन दिल्ली। उनकी मां ने एक दिन सुबह सुबह नरेटर को बताया कि उनके मामा नानू काका दिल्ली आ रहे हैं, किसी मिनिस्टर से उनको मिलना है। द नरेटर वॉज नॉट एट ऑल हैप्पी ओवर दिस। कहता नरेटर मामा जी का जो बिहेवियर था उनको बिल्कुल पसंद नहीं करता था, क्योंकि उनके यहां आने का मतलब है कि इनका डेली रूटीन का चौपट हो जाना।
इसलिए नानू काका की यह खबर सुन करके वो बड़े परेशान हो गए। उनको लगा कि नानू काका आएंगे तो 2-4 दिन की उनकी छुट्टी होगी, बड़े परेशान हो जाएंगे। इसलिए वो बहुत खुश नहीं हुए उनके इस न्यूज पर। उनकी मां तो खुश थी क्योंकि उनके तो भाई आ रहे थे। और आप सबको पता है कि कोई महिला अपने मायके परिवार के किसी के व्यक्ति के आने की खबर पर वो कितना प्रसन्न हो जाती है। आप लोग भी घर में सुनते होंगे, आप लोग की माता जी जब आपके मामा जी आने रहते हो तो देखो कितना खुश हो जाती होंगी, उनकी बहन आने रहती है तो कितने खुश हो जाते होंगे। लेकिन जरा बुआ आ जाए तो सारा खुशी गायब हो जाता है, आप लोग भी समझते होंगे। तो यहां पर भी वही बात था कि नानू काका के मामा जी आ रहे थे तो मां बड़ी खुश थी क्योंकि वो अक्सर अपने मायके परिवार के पक्ष में खड़ी होती थी। तो बड़ी खुशी खुशी बताया उन्होंने अपने बेटे को, मनोहर मालगांवकर को, कि मामा जी आ रहे हैं, उनको किसी मिनिस्टर से मिलना है। लेकिन मां तो खुशी, बेटा नाखुश हो गया। बेटा नानू काका उनके उस बिहेवियर से बड़ा परेशान रहता था, इसलिए वो तो बहुत खुश नहीं हुए। वॉज नॉट एट ऑल हैप्पी ओवर दिस बिकॉज ही वॉज अवेयर ऑफ द नेचर, क्योंकि वो उनके नेचर से वाकिफ थे, क्योंकि वो उनके स्वभाव से पूर्व और पूर्ण परिचित थे। एंड हैबिट्स ऑफ हिज मैटरनल अंकल, अपने मामा जी के स्वभाव से पूरी तरह से वाकिफ थे। बट टू प्लीज हिज मदर, लेकिन अपनी मां को खुश करने के लिए बेचारे क्या करते, मां ने कहा था अपनी मां को खुश करने के लिए, मां ने कहा उनको जब उनको, अच्छा एक और बात है, मां ने जब उनको परेशान देखा तो उन्होंने कहा, पूछा इन्होंने कि आखिर ये दिल्ली आ रहे हैं, इतनी गर्मी में वो आ रहे हैं दिल्ली, आखिर इतनी गर्मी में दिल्ली आने का क्या मकसद है। तो उनको मां ने कहा था कि कुछ मिनिस्टर साहब से मिलना है। और उनको मां ने यह भी समझाया कि अरे मिनिस्टर से मिलना है, लेकिन उन्होंने कहा है 3 और 4 दिन से ज्यादा नहीं रुकेंगे, मैक्सिमम 4 दिन रुकेंगे। नानू काका ने कहा किसी मिनिस्टर से मिलना है और 3-4 ही दिन रुकेंगे, ये दोनों बातों में तो तालमेल नहीं है। इसका मतलब है कि तब तो वो कई सप्ताह रुकने वाले हैं। नानू काका को इस बिहेवियर को और मिनिस्टर साहब से मिलना, ये न्यूज सुनकर वो परेशान हो गए। तो उनकी मां ने कहा कि तू क्यों परेशान होता है, नानू काका आ रहे हैं तो उन्होंने अपना कुछ इंतजाम किया होगा, मिलने के लिए कुछ अपना अपॉइंटमेंट मिनिस्टर साहब से उन्हें लेकर रखा होगा, तुम परेशान क्यों होते हो। लेकिन मनोहर मालगांवकर को, नरेटर को, कहानीकार को पता था कि आखिरकार ये सब उनके मत्थे ही आने वाला है। फिर भी अब क्या करते, उनके मामा जी थे तो मां को खुश करने के लिए, मां को के कहने पर, मां ने उन्हें फोर्स किया था कि अपनी ऑफिस से 2-3 दिन की छुट्टी ले लेने के लिए, मां को खुश करने के लिए उन्होंने लीव लिया, छुट्टी ली अपने ऑफिस से। एंड गेव हिज कंपनी टू नानू काका फॉर कपल ऑफ डेज, और उन्होंने 2 दिन नानू काका के साथ अपना पूरा समय बिताया। जहां जहां नानू काका उनको चलने के लिए कहते तो नानू काका के साथ, इनके पास अपनी गाड़ी थी, अपनी कार थी, उस कार से नानू काका को वो लेकर के मिनिस्टर के वहां घूमते होते रहते थे। द नरेटर टुक नानू काका टू द रेसिडेंस ऑफ कंसर्न्ड मिनिस्टर, जिनके संबंधित जो मिनिस्टर थे जिनसे उनसे मिलना था, नानू काका उनके पास ले जाया करते थे। And allowed him to make all the moves independently, और वहां जहां जहां उनको ले जाना पड़ता था वहां वहां उनको लेकर के गए वो। He managed to get an appointment with the minister on the 3rd day, और एक दिन, तीसरा दिन उनको मिनिस्टर साहब से एक अपॉइंटमेंट मिला। उसके बीच में बहुत सारी घटनाएं घटी, बहुत सारी घटनाएं घटी। जहां भी जाते थे मिनिस्टर साहब नहीं मिलते थे, उनका सेक्रेटरी मिलता था। और नानू काका बिल्कुल मुंह लटकाए वापस अपने घर चले आते थे। फिर अगले दिन फिर नई यात्रा शुरू करते थे दूसरे मिनिस्टर से मिलने के लिए। पार्टी बॉस के पास भी गए, है ना, लाला जी के पास भी गए, जहां उनका बेटा इनके मिनिस्ट्री में काम करता था। ये सब जगह पर उन्होंने उनके साथ बिताया 2 दिन तक। खैर किसी तरह से तीसरे दिन को मिनिस्टर साहब का अपॉइंटमेंट मिला। ऑन द डे बैक, नानू काका नोटिस्ड ए चीयरफुल लुकिंग मैन वेविंग टू द नरेटर फ्रॉम ए
प्रीटी स्पोर्ट्स कार। तीसरे दिन जब इनको एक मिनिस्टर साहब का अपॉइंटमेंट मिला, तो जब वापस लौट रहे थे, कार से वापस लौट रहे थे नानू काका के साथ, और ड्राइव करता हुआ कार से जब नरेटर लौट रहा था, तो रास्ते में एक बड़ी खूबसूरत सी कार में एक व्यक्ति को जाते हुए देखा और वो जोर से हॉर्न बजा रहा था। और नानू काका जब उससे गुस्सा गए तो देखा क्या कि ड्राइविंग सीट पर जो कार चला रहा था उसने नरेटर की तरफ यानी मनोहर मालगांवकर की तरफ हाथ हिलाया। इसका मतलब है कि मनोहर मालगांवकर और दोनों व्यक्ति एक दूसरे से परिचित थे। तो नानू काका ने उनसे पूछा, ऑन लर्निंग दैट ही वॉज द सन ऑफ लाला सोहन राम रतिराम, उनको तब पता चला कि वो व्यक्ति कौन था जो कार चला के जा रहा था हॉर्न बजाते हुए, वो लाला सोहन लाल रतिराम का बेटा है। अब आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं कि लाला सोहन लाल रतिराम दिल्ली का जो पार्टी बॉस है उनका बेटा था वो, और ये लाला सोहन लाल रतिराम का बेटा था। और लाला सोहन लाल रतिराम का बेटा वो किसका दोस्त था? नरेटर का दोस्त था। नानू काका को समझते देर नहीं लगी कि चलो इससे तो मुलाकात हो सकती है, भले किसी मिनिस्टर से मुलाकात नहीं हुई लेकिन दिल्ली के पार्टी बॉस से तो मुलाकात हो ही जाएगी, यानी सोहनलाल रतिराम से तो मुलाकात हो ही जाएगी, क्योंकि इनका बेटा हमारे भांजे का दोस्त भी है। इसलिए उन्होंने प्लान बना लिया। ही इमीडिएटली मेड ए प्लान टू हेल्प हिज नेफ्यू। और उनके साथ एक और भी था, उनके साथ एक घटना यह भी थी कि लाला सोहनलाल रतिराम का जो बेटा रतिराम था, उसका नाम रतिराम था, उसको एक फॉरेन असाइनमेंट मिलना था विदेश में। विदेश में फॉरेन असाइनमेंट के लिए उसको जाना था, लेकिन किसी ने उसके खिलाफ में शिकायत कर दी थी कि वो घूसखोर है, बहुत सारे पैसा घूस लेके कमाया है, इसलिए उसका जो नौकरी का जो प्रमोशन था वो रुक गया। अब नानू काका के दिमाग में एक बात आया, उसने सोचा कि चलते लाला सोहनलाल रतिराम के पास, इनको पटाते हैं और इनको जाकर के कहा कि आपका काम हो जाएगा, आप निश्चिंत रहिए, क्योंकि जिस मिनिस्टर से आपको मतलब है, जहां आपका काम है, जिस फॉरेन असाइनमेंट के लिए आपको जरूरत है, वो व्यक्ति मेरा दोस्त है। ऐसा नानू काका ने उनसे जाकर के झूठ कहा कि वो मेरा दोस्त है, हम लोग एक साथ स्कूल में पढ़े हैं। वो व्यक्ति भी प्रभावित हो गया और नानू काका से मिला, खूब हंस के नानू काका बात किए। मैंने अभी आपसे कहा था कि नानू काका किसी को प्रभावित करने के लिए झूठ ही बोल देते थे। तो नानू काका ने उनसे झूठ कहा कि वो उनके क्या है, ये उनके क्या रहे हैं, ये उनके दोस्त रहे, तो झूठ बोल करके उनको सोहनलाल रतिराम को उसने पटाया। आगे देखिए, आफ्टर कमिंग बैक, जब उनसे मिलने के बाद वापस आए, ही ऑर्डर्ड द नरेटर टू चेंज इनटू ए जोधपुर सूट। जब वहां से लौट करके आए, जब रास्ते में सोहनलाल रतिराम से मिलने की बात जब हुई, तो रास्ते में जब लौट के आए तो उन्होंने अपने नरेटर यानी अपने भांजे को कहा कि तुम जोधपुरी कोट पहनो और क्या करो, हमारा ड्राइवर बन जाओ और चलो सोहनलाल रतिराम के घर उनसे मिलने के लिए चलते हैं। इस बात को सुनकर के नरेटर बड़ा आश्चर्यचकित हुआ। उसने अपनी मामा जी से पूछा कि क्या आप सोहनलाल रतिराम को पहचानते? उसने कहा बिल्कुल नहीं पहचानते, लेकिन चलने में क्या दिक्कत है, क्योंकि उनके मन के अंदर पहले से एक प्लानिंग हो चुका था। अब ये लाला सोहनलाल के घर पहुंच गए। नानू काका हैड गॉन देयर विदाउट फिक्सिंग एन अपॉइंटमेंट, बिना उनसे कोई अपॉइंटमेंट लिए हुए लाला सोहनलाल के घर पहुंच गए। द सेक्रेटरी, लाला सोहनलाल का जो सेक्रेटरी था वो बड़ा शातिर था, बड़ा चालाक था। वो नानू काका को सोहनलाल से मिलने ही नहीं दे रहा था, लेकिन फिर भी उन्होंने अनाउंस किया कि लाला सोहनलाल क्या है, बड़े व्यस्त हैं। जबकि बगल में लाला सोहनलाल के बोलने की आवाज बगल के कमरे से आ रही थी और उन्होंने कहा कि बड़े इंपॉर्टेंट मैटर के लिए उनको मिलना है। नानू काका स्टार्टेड टॉकिंग टू द नरेटर इन ए लाउड मोनोलॉग। नरेटर से
अचानक सोहनलाल रतिराम को सुनाने के लिए जो बगल के कमरे में बैठे थे, नानू काका जोर से कुछ बोलना शुरू किया उन्होंने और पूछने लगे, उन्होंने बात किया हजरत बरकत अली। मैं आपको बता दूं कि हजरत बरकत अली यही वो व्यक्ति है जिसके हाथ से इनके बेटे को फॉरेन असाइनमेंट मिलना है। और हजरत बरकत अली का फॉरेन असाइनमेंट मिलना था, तो फॉरेन असाइनमेंट मिलने के लिए किनके हाथ से मिलेगा? हजरत बरकत अली के हाथ से ही मिलेगा। अब ये उनके लिए मुश्किल ये हुआ कि हजरत बरकत अली का नाम सुनते ही, चूंकि हजरत बरकत अली के हाथ से ही लाला सोहनलाल रतिराम के बेटे का काम होना था, तो जैसे ही सोहनलाल रतिराम ने हजरत बरकत अली का नाम सुना, वो ऐसे ही वो चुप हो गए। अचानक लगा कि मेरा काम बन सकता है, इसलिए हजरत बरकत अली के साथ कोई परिचित व्यक्ति उनके पास है, लाला सोहनलाल रतिराम उनको सुना और सुन करके वो बाहर आए। केम आउट ऑफ द वेरेंडा पर आए टू स्पीक टू नानू काका से बोलने के लिए। ही वॉन्टेड टू नो अबाउट हिज इंटीमेसी विद हजरत बरकत अली, और चाहते थे अबाउट इंटीमेसी विद हजरत बरकत अली। पूछा उन्होंने सोहनलाल ने कि आप हजरत बरकत अली को कैसे जानते हैं? तो सोहनलाल रतिराम के सामने नानू काका लंबा लंबा छोड़ रहे थे। उन्होंने कहा, अरे वो तो मेरा बचपन का दोस्त है, हम लोग एक साथ स्कूल में पढ़े और वो मेरा जूनियर है, हमको वो बड़ा भाई की तरह रिगार्ड करता। ये सब बातें झूठ थी। अब चूंकि सोहनलाल रतिराम को हजरत बरकत अली से ही काम था, तो उनको वो प्रभावित हो गए उससे। दोनों बैठे, खूब गपशप किया, उनके लिए पान मंगाया, चाय मंगाई, कॉफी मंगाया, मिठाई उठाई चला, जबकि कोई परिचित नहीं थे हजरत बरकत अली से। वो नानू काका सेड कॉन्फिडेंटली दैट दे हैड स्टडीड टुगेदर इन द सेम स्कूल। अभी मैंने कहा ना कि उन्होंने कहा कि हम दोनों एक ही स्कूल में पढ़े हैं। कौन कौन? हजरत बरकत अली और नानू काका दोनों एक ही स्कूल में पढ़े हैं, ऐसा उन्होंने कहा। इट वॉज नाउ द टर्न ऑफ लाला सोहनलाल। अब सोहनलाल की बारी थी टू बेग फेवर ऑफ नानू काकाज काइंडनेस सो दैट टू रिक्वेस्ट हजरत बरकत अली टू रिटेन हिज सन एज ट्रेड कमिश्नर। ट्रेड कमिश्नर के रूप में फॉरेन असाइनमेंट जो मिलना था उनके बेटे का, इसलिए उन्होंने नानू काका से रिक्वेस्ट किया कि हजरत बरकत अली के पास हमारी पैरवी कर दीजिए मेरे बेटे के लिए ट्रेड कमिश्नर के रूप में। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ कन्वर्सेशन, कहता है उनके बातचीत के दरमियान नानू काका ने क्या किया? उनको विश्वास दिलाया नानू काका ने कि ठीक है, हम उनको चिट्ठी लिख देंगे, हमको बोल देंगे, आपका काम हो जाएगा। सोहनलाल रतिराम बड़े खुश हुए। लेकिन बात में बीच बीच में बात करने के क्रम में ही सोहनलाल रतिराम के बारे में बात करने के क्रम में ही सोहनलाल रतिराम से नानू काका ने वेलफेयर मिनिस्टर की चर्चा कर दी। यही वेलफेयर मिनिस्टर हैं जिनसे नानू काका को मिलना है। तो नानू काका ने बीच में बात करते करते वेलफेयर मिनिस्टर यानी कल्याण मंत्री के बारे में चर्चा कर दी। अब यहां पर गड़बड़ हो गया। वेलफेयर मिनिस्टर और सोहनलाल रतिराम दोनों बड़े दुश्मन थे, और दुश्मनी का कारण यह था कि सोहनलाल रतिराम अपने बेटे रतिराम की शादी वेलफेयर मिनिस्टर की बेटी से करना चाहता था, लेकिन मिनिस्टर साहब ने इनको भाव नहीं दिया और उनको कहा कि आप उनको इनडायरेक्टली एक तरीके से मना कर दिया। इस बात से सोहनलाल रतिराम और वेलफेयर मिनिस्टर के बीच में जो पहले से दोस्ती थी वो दुश्मनी में बदल गई थी। अब जैसे ही वेलफेयर मिनिस्टर साहब का नाम सुना नानू काका के मुंह से, किसने? सोहनलाल रतिराम ने, तो वो तुरंत थोड़ा उसके कान खड़े हो गए, वो थोड़ा उसके चेहरे का भाव बदल गया। पूछा उन्होंने नानू काका से पूछा कि क्या आप वेलफेयर मिनिस्टर साहब को आप जानते? समझ गए नानू काका कि जरूर कुछ मामला गड़बड़ है। इसलिए उन्होंने कहा नहीं, हमको उनसे कोई परिचय नहीं है। नानू काका तो इसलिए वेलफेयर मिनिस्टर साहब का नाम लिए थे ताकि अगर
अगर सोनलाल रतिराम और वेलफेयर मिनिस्टर से अच्छी बनती होगी तो इनका आसान होगा काम, वेलफेयर मिनिस्टर साहब से मिलने का काम आसान हो जाएगा। लेकिन यहां तो दोनों दुश्मन निकल गए, तो इनका दाव ही उल्टा हो गया। लेकिन तुरंत संभल गए, और संभलने के बाद उसने कहा नहीं, हमारी उनसे कोई दोस्ती नहीं है। Out a new information from Lal Sonlal that the minister wanted his daughter to be married to some prince of Ninor। उनको पता चला कि उनके बेटे से उनकी शादी नहीं करनी है, वो तो एक राजा, निन्नौर के राजा के जो राजकुमार थे उनके साथ अपनी बेटे की शादी करना चाहते थे। यह बात उनको पता चला और उन्होंने सोनलाल रतिराम के बेटे का जो होरोस्कोप था, जो उनकी कुंडली थी, जो उनका जो एक तरह से ऑफर था, उसने उस ऑफर को ठुकरा दिया था। इसलिए दोनों दुश्मन हो गए थे। लेटर नानू काका आस्क्ड द नरेटर टू अरेंज ए बिग कार। अब वहां से सोनलाल रतिराम से मिलकर के नानू काका वापस आ गए। रात भर आराम करने के बाद अगले दिन सुबह जागे। अब सुबह जागने के बाद देखो क्या कहानी हुई। सुबह जागने के बाद नानू काका ने नरेटर से कहा कि चलो वेलफेयर मिनिस्टर साहब से मिलना है, लेकिन तुम्हारी यह गाड़ी बहुत छोटी है, छोटी सी गाड़ी है, इससे प्रभाव नहीं पड़ता है ठीक से, बड़ी सी गाड़ी का इंतजाम करो। तो नरेटर ने कहा कि अपने पास तो बड़ी गाड़ी नहीं है, लेकिन मुझे एक विदेशी कार के बारे में पता है जो बिकने वाली है, और अगर हम लोग कुछ घंटे के लिए उसे टेस्ट ड्राइव पर ले लें तो हम लोग उतने देर में वेलफेयर मिनिस्टर साहब से मिलकर आ सकते हैं। और वो कहां बिकने के लिए? सिख ऑटो डीलर, एक जगह है जहां कार बिकती है। कहता यहां पुरानी एक आउटलैंडिश कार यानी एक फॉरेन कार बिकने वाली है, अगर हम उस कार को किसी तरह से टेस्ट ड्राइव पर ले लें तो काम बन सकता है, ऐसा नरेटर ने अपने मामा जी से कहा। अब लेकिन बड़ी मुश्किल थे। फिर नरेटर ने कहा मामा जी ऐसा हम लोग कर भी नहीं सकते क्योंकि वो कार बहुत महंगी है, और हम लोग उसे जब जाएंगे टेस्ट ड्राइव को लेने के लिए तो सबसे पहले तो यह भी होना चाहिए कि हम लोग लगना भी तो चाहिए कि हम लोग अमीर हैं, उतनी महंगी गाड़ी के खरीदार हो सकते हैं। नानू काका ने कहा छोड़ दो इस बात को मेरे ऊपर। नानू काका बड़े होशियार थे, उसने कहा छोड़ दे, मुझ पर छोड़ दो, हम इस बात को इंतजाम कर लेंगे। क्या किया उन्होंने? नानू काका ने कहा कि तुम अपनी धोबी को बुलाओ। पता नहीं चला नरेटर को क्यों बुला रहे हैं धोबी को। उन्होंने धोबी को बुलवाया, धोबी को अपना कोट धुलने के लिए दिया, और कोट के अंदर उन्होंने एक चेक, कैसा चेक? एक बियरर चेक, 1000 रुपए के अमाउंट वाला एक बियरर चेक कोट में डाल दिया, और बाहर ले जाकर के धोबी से कुछ बात की, और धोबी से बात की, और उसके बाद ये दोनों सिख ऑटो डीलर के पास पहुंच गए, जहां पर मैंने कहा place that the car where Nanu Kaka signed the visitor register as hereditary astrologer of the Maharaja of Ninor। उसके पहले की कहानी मैं आपको बता रहा हूं। जब चेक को साइन कर दिया और कार लेने के लिए सिख ऑटो डीलर के पास गए तो पीछे से धोबी दौड़ता हुआ आया और चेक हाथ में 1000 रुपए का चेक लेकर के नानू काका को दिखाते हुए कहा कि महाराज आपने जो कोट ढूंढने के लिए दिया था, देखिए इसमें आपने चेक छोड़ दिया है। नानू काका ने चेक को लिया। ये जो पैसे की प्रदर्शनी जो नानू काका ने किया, इससे लगा सिख ऑटो डीलर का जो मालिक था उसको लगा कि ये लोग बड़े अमीर आदमी हैं, और इनको टेस्ट ड्राइव के लिए वो कार दे दिया। कार चलाते हुए नानू काका का ड्राइवर बन गए नरेटर मनोहर मालगांवकर। कार चलाते हुए वेलफेयर मिनिस्टर के पास गए, लेकिन वेलफेयर मिनिस्टर साहब के पास जब पहुंचे तो वहां वेलफेयर मिनिस्टर के पास तो पहले से कोई अपॉइंटमेंट तो था नहीं, इसलिए वो उन्होंने इंतजार नहीं किया। क्या किया? जब आप बड़े लोगों के पास जाओगे तो वहां एक विजिटर्स बुक होता है, जो लोग मिलने आए हैं वो अपना नाम एड्रेस उसमें लिख करके जाते हैं, टेलीफोन नंबर में लिख देते हैं।
तो नानू काका ने भी ऐसा ही किया, वेलफेयर मिनिस्टर के पास गए, वहां विजिटर्स बुक उन्होंने मंगवाया और विजिटर बुक मंगवाने के बाद नानू काका ने अपना नाम नहीं लिखा, बल्कि उसमें क्या सिग्नेचर किया, वो विजिटर रजिस्टर में सिग्नेचर किया, हेरिडेटरी एस्ट्रोलॉजर ऑफ महाराजा ऑफ निन्नौर, यानी निन्नौर के महाराजा के हेरिडेटरी एस्ट्रोलॉजर यानी उसके राज पुरोहित, राज ज्योतिषी के रूप में उन्होंने साइन किया। अब आप जरा ध्यान दो, वेलफेयर मिनिस्टर अपनी बेटी की शादी करना चाहता था निन्नौर के महाराजा के बेटे से, और इन्होंने सिग्नेचर भी क्या किया, इन्होंने सिग्नेचर वहां किया निन्नौर के महाराजा का राज ज्योतिषी के रूप में उन्होंने साइन किया। अब ऐसा सिग्नेचर किया कि वेलफेयर मिनिस्टर साहब प्रभावित हो गए इनके साइन को देख करके, उसको लगा मेरी बेटी की शादी के लिए तो ये आदमी उपयुक्त है, क्योंकि जब ये राज पुरोहित है, वहां का चीफ एस्ट्रोलॉजर है, वो वहां का राज, जब ये ज्योतिषाचार्य है तब तो इनको महाराजा से खूब पटती होगी। तो ये सोचा कि महाराजा से हमारी बेटी, महाराजा के बेटे के साथ, प्रिंस के साथ, उसके राजकुमार के साथ मेरी बेटी की शादी इनसे हो सकती है। तो ऐसा ही सोच के उन्होंने साइन किया था, और जैसे साइन करके क्या आ गए, अपने घर वापस चले आए। और उसमें एड्रेस किसका लिखा, एड्रेस लिखा था जहां पर रहते थे मनोहर मालगांवकर, नरेटर जहां रहता तो उन्हीं का सिग्नेचर उन्होंने दे दिया, एड्रेस उन्हीं का दे दिया। जैसे ही नरेटर कहता है, जैसे ही वो उन्होंने लिखा महाराजा ऑफ निन्नौर के हेरिडेटरी एस्ट्रोलॉजर, विदाउट डाउट, बिना किसी शक शुबा के, मिनिस्टर परसूड हिम टू द नरेटर्स हाउस। मिनिस्टर साहब उठे अपनी गाड़ी पर, एकदम व्हाइट ड्रेस पहने हुए, कहां पहुंच गए, पहुंच गए नरेटर के घर, जहां पर इन्होंने एड्रेस दिया था, क्योंकि उनसे काम था अपनी बेटी की शादी करवानी थी, और ये इन्होंने लिखा था कि निन्नौर के महाराजा के एस्ट्रोलॉजर हैं ये। तो लगा ये आदमी मेरे लिए बहुत उपयोगी है, पहुंच गए इनके घर पर। नानू काका लेफ्ट आफ्टर 3 days, नानू काका का काम हो गया, नानू काका की मुलाकात हो गई वेलफेयर मिनिस्टर के साथ। नानू काका तीसरे दिन, 3 दिन के बाद वो अपने गांव लौट गए। आफ्टर 3 days वो अपने गांव लौट गए। अब देखो बात है, कहता है नरेटर कुड नेवर न्यू, इतने सब कुछ हो गया, सोनलाल रतिराम से मुलाकात किए, वेलफेयर मिनिस्टर साहब से मुलाकात हुई उनकी, लेकिन नरेटर को एक बात के लिए हमेशा शंका रहा कि आखिर नानू काका मिनिस्टर साहब से मिलना क्यों चाहते थे, कोई काम तो था नहीं उनको, क्यों मिलना चाहते थे वो। नरेटर इस बात से हमेशा डाउट में रहा, उनको नहीं पता चल सका अबाउट द पर्पस ऑफ हिज मिनिस्टरियल विजिट। कहता है मिनिस्टर साहब को मिलने का उनका क्या काम था, क्यों मिलना चाहते थे, ये नहीं समझ सका नरेटर, क्योंकि उनका कोई काम तो नहीं बना, कुछ काम भी नहीं था, केवल वो मिले और अपने गांव चले गए, बस इतना ही स्टोरी आपको कहता है। तो उम्मीद है आपको स्टोरी समझ में आई होगी। तो चलिए अब हम लोग आगे की बात करते हैं, अगले की तरफ आपको हम लेकर के चलते हैं, प्रश्न की तरफ, इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की तरफ। यहां से आपके क्वेश्चंस आपके बोर्ड के ऊपर दिखाई पड़ रहे हैं। नानू काका स्टूड इन द डोरवे ऑफ ए क्लास कैरेज। नानू काका जो यात्रा कर रहे थे, तो 3rd क्लास का टिकट लिया था उन्होंने, और 2nd क्लास के बॉगी में यात्रा कर रहे थे। ये बात मैंने शुरू में जब वो नानू काका आ रहे थे नरेटर के पास, तो ट्रेन से आए थे, 3rd क्लास का टिकट लिए थे, और वो किस बॉगी में यात्रा कर रहे थे, 2nd क्लास की बॉगी में, इसलिए AC 2 tier में उन्होंने यात्रा की थी। 2nd क्लास कैरेज में, AC 2 tier नहीं, 1st क्लास नहीं, 3rd क्लास नहीं, 2nd क्लास कैरेज में वो यात्रा करके आए थे। हालांकि 3rd क्लास का उनका टिकट था, और 2nd क्लास में वो यात्रा करके आए थे। अगला देखिए, ओपन हिज स्नफ बॉक्स एंड हैड ए पिंच ऑफ इट। मैंने आपको कहा एक चुटकी, जब भी वो मुसीबत में होते थे, जब भी उनको सोचने की बात होती थी, तो नानू काका के पास एक डिबिया था, उस डिबिया में स्नफ रखते थे, उसको एक चुटकी उठाते थे, नाक में सूंघते थे, और फिर अपने अगले ख्याल में खो जाते थे। फिर दूसरा उनके मन में आइडिया आने लगता था। तो क्या था,
किसका? नानू काका ओपन द स्नफ बॉक्स, तो स्नफ बॉक्स ने किसने खोला? नानू काका ने खोला। तो बी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलिए। was coming to the narrator's family, who was coming to the narrator family? नरेटर के घर पर कौन आ रहे थे? तो नानू काका आ रहे थे। सोनलाल नहीं, रतिराम नहीं, मिनिस्टर भी नहीं। कौन? was coming to narrator's family, नरेटर की फैमिली में कौन आने वाले थे? नानू काका, यानी उनके मामा आ रहे थे। चौथा नंबर देखिए, कहता है नानू काका बिफोर ही स्पोक, नानू काका बोलने के पहले वो क्या करते थे? बोलने के पहले एट सम बिस्किट, क्या कुछ बिस्किट खाते थे? बिल्कुल नहीं। बोलने के पहले क्या करते थे? ड्रैंक टी, क्या चाय पीते थे? बिल्कुल नहीं। इनहेल्ड सम स्नफ, कहता है स्टफ, कुछ चीजों को वो सूंघते थे। बिल्कुल सही बात है। सूंघने का एक पदार्थ था जिसको सूंघ करके वो दूसरी दुनिया में हो जाते थे। तो यहां पर सूंघने के लिए इनहेल करना मत होता है सूंघना, तो इनहेल करते थे नाक में, कुछ स्नफ को इनहेल करते थे। स्नफ होना चाहिए, SNUFF, स्नफ इनहेल करते थे। अगला कहता है द नरेटर इन ए पिंच ऑफ स्नफ, पिंच ऑफ स्नफ का जो नरेटर है वाज एन ऑन प्रोबेशन, नरेटर मनोहर बालगांवकर क्या काम करते थे? एक अंडर सेक्रेटरी का काम कर रहे थे, प्रोबेशन पीरियड पर भी थे, अभी अंडर सेक्रेटरी थे वो। सी नंबर आपका आंसर होगा, अंडर सेक्रेटरी के पोस्ट पर काम कर रहे थे। फॉर व्हाट पर्पस हैड नानू काका कम टू दिल्ली, किस काम के लिए नानू काका दिल्ली आए थे? किस काम के लिए आए थे? फॉर पेइंग द डेट, क्या किसी का कर्ज अदा करना था? बिल्कुल नहीं। अटेंड जमींदार कन्वेंशन, जमींदार किसके लिए आए थे? जमींदार के एक उनका कुछ सम्मेलन होना था, उसके लिए वो आए थे। कहा था उन्होंने, यही कहा था लोगों से कि हम जमींदार का एक सम्मेलन है उसी में अटेंड करने के लिए आए हैं, तो यही उन्होंने कहा था। टू टेक रेस्ट, आराम करने। टू सी सम रिलेटिव, किसी रिलेटिव से मिलने, नहीं। यहां पर अगर रहता, यहां पर रहता टू सी सम मिनिस्टर, तो फिर आपका मिनिस्टर हो जाता। देखिए यहां नानू काका वाज कमिंग टू दिल्ली टू, दूसरा क्वेश्चन है टू सी सम पीपल, नहीं। सी सम मिनिस्टर, बिल्कुल मिनिस्टर से मिलने आए थे। सी हिज सिस्टर, नहीं, अपनी बहन से मिलने नहीं आए थे। सी सम रिलेटिव्स, बिल्कुल नहीं, कुछ मिनिस्टर से मिलने के लिए आए थे, उनका मकसद था वेलफेयर मिनिस्टर के मुलाकात करना। आगे चलिए, अगले प्रश्न की तरफ चलिए। हु ट्रेवल्ड फ्री विथ नानू काका, नानू काका जब आए थे, तो ये कहानी का एक पार्ट हम आपको कहानी के साथ साथ बताते हैं। नानू काका आए थे तो अपने साथ एक बिल्ली का बच्चा भी लेकर आए थे, और ये किसकी फरमाइश थी? उनकी बहन यानी नरेटर के मां की फरमाइश थी। एक बिल्ली का एक छोटा सा बच्चा एक बास्केट में लेकर के वो आए थे। नानू काका जब आए तो उन्होंने कहा मेरी तो टिकट लगी थी, लेकिन ये जो बिल्ली का बच्चा था ये तो फ्री ट्रैवल करके आया, उसी के बारे में यहां पर पूछा जा रहा है। कौन ट्रैवल किया था नानू काका के पास फ्री ऑफ कॉस्ट? कौन? डॉग नहीं, रैबिट नहीं, हेन नहीं, किटन बिल्ली का बच्चा, वो अपने साथ लेकर के आए थे। नानू काका हैज टू मीट ए मिनिस्टर इन द, नानू काका को मिनिस्टर साहब से मिलना था। कहां मिलना था? ईस्ट ब्लॉक में, साउथ ब्लॉक में, वेस्ट ब्लॉक में, कहां मिलना था? नॉर्थ ब्लॉक में, है ना। नॉर्थ ब्लॉक में नानू काका को मिनिस्टर साहब से मिलना था, तो नॉर्थ ब्लॉक इसका आंसर होगा आपको। अगला देखिए, नानू काका मैनेज टू ट्रैवल इन सेकेंड क्लास ऑन ए टिकट ऑफ थर्ड क्लास। मैंने कहा था ना कि थर्ड क्लास के टिकट पर उन्होंने सेकेंड क्लास में ट्रैवल किया था, सेकेंड क्लास में, और लिया था टिकट थर्ड क्लास का, फर्स्ट क्लास नहीं, जनरल भी नहीं, स्लीपर क्लास भी नहीं। नानू काका हैंडेड ओवर ए चेक, नानू काका ने एक चेक दिया ऑफ 1,000 रुपीज, 1,000 रुपए का एक चेक किसे थमाया था? टू ए, किसको थमाया था? टू ए बार्बर, नाई को नहीं, टू ए धोबी, बिल्कुल धोबी को, प्लम्बर को भी नहीं, स्वीपर को भी नहीं, वॉशरमैन को यानी धोबी को।
धोबी को उन्होंने 1000 का चेक थमाया था। क्यों थमाया था मैंने आपको बताया है। अगला प्रश्न देखिए, नानू काका पोर्ट्रेड हिमसेल्फ, नानू काका ने अपने आप को बताया किस रूप में? एज द हेरिडेटरी एस्ट्रोलॉजर ऑफ द महाराजा ऑफ, किसके महाराजा का हेरिडेटरी एस्ट्रोलॉजर उन्होंने बताया? तो उस महाराजा का नाम था निन्नौर, निन्नौर के राजा। तो ये आपका निन्नौर, ये ए नंबर आपका आंसर होगा। नानू काका वेंट टू द ऑटो डीलर, मैंने कहा कौन से ऑटो डीलर के पास वो गए थे नानू काका? उस टेस्ट ड्राइव के लिए, जो फॉरेन वाली जो लंबी सी गाड़ी थी उसको लेने के लिए कहां गए थे? सिख ऑटो डीलर। तो कौन सा आंसर है? सिख ऑटो डीलर, ए नंबर आपका आंसर होगा। अगला देखिए, नानू काका गेव द ए 2 रुपी नोट एज ए रिवार्ड, 2 रुपी नोट एज ए रिवार्ड, एक रिवार्ड के रूप में उन्होंने 2 रुपी नोट किसको दिया था? जब वो चेक लेकर के धोबी आया था, जो पहुंचा था चेक लेकर के वापस करने के लिए, तो धोबी को सिखा पढ़ा के भेजे थे वो, और उसके लिए धोबी को उन्होंने क्या दिया था? धोबी को उन्होंने 2 रुपए का एक नोट दिया था। तो 2 रुपए का एक नोट धोबी को दिया था। गेव द, किसको? धोबी ए 2 रुपी नोट एज ए रिवार्ड, तो 2 रुपी नोट, 2 रुपये वाला एक नोट धोबी को उन्होंने दिया था। नानू काका गेव द मिनिस्टर द एड्रेस ऑफ द, किसका एड्रेस दिया था? नानू काका ने मिनिस्टर के यहां जो साइन किया था, चीफ एस्ट्रोलॉजर ऑफ महाराजा ऑफ निन्नौर, तो उसमें एड्रेस किसका दिया था? मैंने कहा आपको कि एड्रेस उन्होंने किसका किसका दिया था? एड्रेस, एड्रेस उन्होंने दिया था अपने नरेटर के घर का ही एड्रेस दिया था। तो किनका? नरेटर के घर का उन्होंने एड्रेस उसमें लिख दिया था। अगला देखिए, अंगोछा वाज केप्ट बाई, एक अंगोछा रखते थे नानू काका, अपने कंधे के ऊपर एक अंगोछा रखते थे व्हाइट कलर का, है ना, और सिर पर एक पगड़ी बांधते थे और जोधपुरी कोट पहनते थे, डक्कनी कोट, जो ओवर कोट एकदम लंबा सा, एकदम ब्राह्मण के जैसा। तो कौन कोट अंगोछा रखते थे? तो रखते थे नानू काका, अपने कंधे पर एक अंगोछा भी रखते थे। अगला देखिए, द पोर्टफोलियो ऑफ द मिनिस्टर इज द, क्या था? पोर्टफोलियो, मिनिस्टर का पोर्टफोलियो क्या था? कि वो कौन सा मिनिस्टर था? वेलफेयर मिनिस्टर, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, कॉमर्स मिनिस्टर, स्पोर्ट्स मिनिस्टर। तो वो थे वेलफेयर मिनिस्टर, उनका पोर्टफोलियो था वेलफेयर मिनिस्टर का। अगला देखिए, मनोहर मालगांवकर्स मदर एश्योर्ड हिम दैट वुड मैनेज एवरीथिंग। मनोहर मालगांवकर ने जब सुना था कि उनके मामा जी आ रहे थे, बड़ा परेशान हो गए थे। उनको लगा था कि हमको कहेंगे मिनिस्टर साहब से मिलवाओ, और मिनिस्टर साहब से मिलवाना मेरे लिए तो बहुत मुश्किल है। तो उनकी मां ने उन्हें समझाते हुए कहा था कि तुम चिंता क्यों करते हो, वो आ रहे होंगे तो अपना इंतजाम करके आए होंगे। तो दैट वुड मैनेज एवरीथिंग, कौन मैनेज करेंगे? नानू काका। तो नानू काका मैनेजेबल आदमी भी थे, इसलिए नानू काका मैनेज करेंगे, ऐसा उनकी मदर ने उनसे कहा था। आगे देखिए, नानू काका वाज टू स्टे फॉर डेज, नानू काका को कितने दिन रुकना था? तो नानू काका को 4 और 5 डेज नहीं, 2 और 3 डेज, ऐसा ही वो कह के आए थे, 2 और 3 दिन ही हम रुकेंगे। 6 मंथ्स, ए ईयर, बिल्कुल नहीं। अगला देखिए, रतिराम वाज द सन ऑफ, रतिराम किसका बेटा था? तो रतिराम बेटा था सोहनलाल रतिराम का बेटा था। तो सोहनलाल रतिराम इसका एग्जाम्पल होगा। मोहनलाल रतिराम नहीं, देवलाल रतिराम नहीं, हीरोलाल रतिराम नहीं, सोहनलाल रतिराम का वो बेटा था। अगला देखिए, देयर इज नथिंग लाइक ऑनेस्टी वाज सेड बाई, नथिंग लाइक ऑनेस्टी, कहता है ऑनेस्टी से बढ़कर के कोई चीज नहीं होती है, ऐसा किसने कहा था? नानू काका ने, बानू काका ने, रोशन काका ने, मोनू काका ने। किसने? नानू काका ने। ए पिंच ऑफ स्नफ इज रिटन बाई,
किसके द्वारा लिखा गया पिंच ऑफ स्नैप? तो मैंने कई बार आपसे कहा मनोहर मालगांवकर के द्वारा लिखा गया है, तो मनोहर मालगांवकर ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, वेंट टू द मिनिस्टर इन जोधपुर कोर्ट, कौन गया मिनिस्टर के पास जोधपुर कोर्ट में? तो जोधपुरी कोर्ट किसको पहनाया गया था? नरेटर को, मनोहर मालगांवकर को। यानी मनोहर मालगांवकर मिनिस्टर साहब के पास जोधपुरी कोर्ट में गए थे, जो नानू काका ने उनको पहनने के लिए कहा था। नानू काका हैड ट्राइड ए ह्यूज टर्बन राउंड हिज हेड, नानू काका ने बांध दिया था बड़ा सा हैड टाइड ह्यूज टर्बन, किसके सिर के ऊपर? जोधपुरी कोट पहनाया और उनके सिर पर एक पगड़ी बांध दी थी। नानू काका के ने बांध दिया था नरेटर के सिर पर, मतलब मनोहर मालगांवकर के सिर पर। तो कैसा कलर का पगड़ी था? वो पगड़ी कैसा बांधा करते थे? अच्छा, नानू काका कैसी पगड़ी बांधते थे? तो ब्लू कलर का, पर्पल कलर का, ब्राउन कलर, कैसा? ऑरेंज कलर की पगड़ी होती थी उनकी, है ना, ऑरेंज कलर की। अगला देखिए, मनोहर मालगांवकर वाज द ऑन प्रोबेशन, मनोहर मालगांवकर प्रोबेशन किस पोस्ट पर थे? अंडर सेक्रेटरी थे, प्रोबेशन पर अंडर सेक्रेटरी थे वो। अगला देखिए, ननू काका वाज द ऑफ मनोहर मालगांवकर मदर, मनोहर मालगांवकर के मदर, ननू काका वाज द ऑफ मनोहर, ननू काका कौन थे? मनोहर मालगांवकर के मां के कौन थे? तो उनके ब्रदर थे, क्योंकि मामा थे उनके, तो उनकी मां के भाई थे, इसे ब्रदर थे, ऐसा कह रहा है। अगला देखिए, नानू काका वाज द नरेटर्स फादर, मैटरनल अंकल, पैटर्नल अंकल ब्रदर, तो आपको कहना मैटरनल अंकल यानी कौन थे? मैटरनल अंकल यानी उनके मामा जी थे, मैटरनल अंकल। अगला देखिए, इज द मेन कैरेक्टर ऑफ ए पिंच ऑफ स्नैप, कौन पिंच ऑफ स्नैप के मेन कैरेक्टर कौन है? पिंच ऑफ स्नैप के मेन कैरेक्टर कौन है? नानू काका। पिंच ऑफ स्नैप जो स्टोरी है उसके मुख्य, आपके जिसके चारों तरफ कहानियां घूमती हैं, मुख्य जो पात्र हैं उसके, वो नानू काका ही उनके मुख्य पात्र हैं। तो 28 का आंसर नंबर ए कर लेना है। अगला देखिए, नानू काका हैड ए यूनिक क्वालिटी ऑफ टेलिंग, नानू काका के पास एक अद्भुत शक्ति थी, किस चीज का? टेलिंग लाइज, यानी झूठ बोलने का बड़ा अद्भुत ताकत था। अपने झूठ को इस तरीके से परोसते थे कि सामने वाले को सच लगता था। और अगला देखिए, 30 नंबर क्वेश्चन, द सेकेंड इंपॉर्टेंट पर्सन नानू काका हैड प्लान टू मीट, दूसरा पहला व्यक्ति कौन थे? सोहनलाल रतिराम। और दूसरा किनके पास उन्हें प्लान किया था मिलने के लिए? वो थे आपके वेलफेयर मिनिस्टर। तो दूसरी बार वेलफेयर मिनिस्टर को उन्होंने प्लान किया था मिलने का। अगला देखिए, was coming to visit the narrator's family, who was coming to visit the narrator's family? नानू काका, नानू काका आ रहे थे मिनिस्टर साहब, नानू काका आए थे नरेटर की फैमिली से मिलने के लिए, अपनी बहन अपने भांजे से मिलने के लिए। कौन आए थे? नानू काका आए थे। तो यहाँ सोहन, रामू और टॉम नहीं, इसमें होगा नानू काका। इस तरीके से हमने आपको, ये देखो कितना क्वेश्चन है, 31 क्वेश्चन का एक सॉल्यूशन आपके सामने मैंने रख दिया। तो इस प्रकार से अब आपका ये तीसरा नंबर चैप्टर ए पिंच ऑफ स्नैप जो लिखा हुआ है मनोहर मालगांवकर के द्वारा, ये भी आपका कंप्लीट हुआ। तो इसी तरीके से आप पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और अपनी तैयारी करते रहिए। तो चलिए यहीं पर हम आपको विराम करते हैं। तो ध्यान रखिए अपने लक्ष्य की तरफ, पूरी तरह से अपना लक्ष्य पर ध्यान रखिए। कहा है किसी ने कि सघन गहन मनमोहक वनतरु मुझको आज बुलाते हैं, सघन गहन मनमोहक वनतरु मुझको आज बुलाते हैं, लेकिन किए जो वादे मैंने याद मुझे वो आते हैं, लेकिन किए जो वादे मैंने याद मुझे वो आते हैं। अरे अभी कहां आराम बदा, कहां आराम है अभी, अभी कहां आराम बदा, ये एक मूक निमंत्रण चलना है। अरे अभी तो मिलो मुझको चलना है। तो चलिए शुभ डे। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, पढ़ने के लिए। गुड डे ऑल ऑफ यू। इसी प्रकार से पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। धन्यवाद। राम राम सारे बच्चों को।